आज है 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिवाजी विश्वविद्यालय को मिल सकती है मेडिकल कॉलेज की सौगात। जिवाजी विश्वविद्यालय के लिए ये साल फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वर्ष में जेयू को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। जेयू की ओर से तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। कॉलेज के लिए परीक्षा भवन की बिल्डिंग को चुना गया। जेयू ने मेंटेनेंस से लेकर भवन की अन्य औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली। अब सिर्फ एनएमसी द्वारा कॉलेज का निरीक्षण किया जाना बाकी है। उज्जैन की 62 बस्तियों और 544 मोहल्लों में पीले चावल देकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का देंगे निमंत्रण। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए उज्जैन की 64 बस्तियों और 544 मोहल्लों में घर घर जाकर पूजित अक्षत देकर निमंत्रण दिया जाएगा। इसके लिए सोमवार से अभियान की शुरुआत हो गई, जो 15 जनवरी तक चलेगा। बसों की फिटनेस दस्तावेज जांचेंगे एसडीएम, कमी मिलने पर होगी कार्रवाई। बसों की फिटनेस और दस्तावेज की जांच नियमित रूप से सभी सर्कल के एसडीएम करेंगे। इसमें उनकी मदद आरटीओ और उनका अमला करेगा। इस दौरान यदि कोई कमी मिलती है तो बस संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्रों और उनके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स में मिलेगी 50% की छूट। उत्तर भारत के बड़े मेलों में से ग्वालियर व्यापार मेला शुरू हो चुका है। 2 महीने तक चलने वाले इस व्यापार मेले में अन्य आकर्षणों के बीच वाहनों की बिक्री पर मिलने वाली 50% की छूट भी बड़ा आकर्षण होती है। प्रदेश सरकार ने इस साल भी इस छूट की घोषणा की। शासन ने 1 जनवरी 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीएचई विभाग की सीएम ने ली समीक्षा बैठक। बोले पानी के दोबारा उपयोग के प्रबंधन पर बनाए कार्य योजना। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पीएचई पंचायत और ग्रामीण विकास नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मिलकर जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर संयुक्त रूप से बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि पानी के दोबारा उपयोग के प्रबंधन पर कार्य योजना बनाएं। नल जल प्रदाय योजना में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अब आएंगे स्वच्छता रैंकिंग के परिणाम। इंदौर को मिल रही सूरत से कड़ी टक्कर। स्वच्छता रैंकिंग के परिणाम नवंबर में आने थे, लेकिन इस साल देरी हुई। अब इस माह आएंगे। 11 जनवरी को देश के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग घोषित होगी। 6 साल से लगातार पूरे देश में सबसे साफ शहर रहे इंदौर का मुकाबला इस बार कई शहरों से है। खेल का अनुशासन हर क्षेत्र में लाने से श्रेष्ठ बनेगा भारत। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बोले। मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में तोमर ने कहा कि खेल में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। लोग जरूरी चीजों के लिए परेशान ना हो, सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। सीएम मोहन यादव का निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कमिश्नर कलेक्टर एसपी के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा कर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। महिला सशक्तिकरण मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज बोले। शिवराज ने कहा कि सामाजिक सरोकार भी मेरे अंदर है, जिसे मैं निभाता हूं, जैसे महिला सशक्तिकरण। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं। जब मैं कुछ नहीं था, विधायक सांसद नहीं था, तब भी बेटियों के लिए काम करता था। विधायक बना तो बेटियों की शादी की, सांसद बना तो ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं थे, 7 बेटियों को अपने घर ले आया। मेरी धर्मपत्नी ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादी की। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, संसद में संवाद के बिना ड्राइवर्स के खिलाफ कठोर कानून बनाना, कमजोर वर्ग पर हमला। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स की मंगलवार को दूसरे दिन हड़ताल जारी है। इसको लेकर नागरिकों को जरूरी सामान की उपलब्धता के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब इस हड़ताल को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकतंत्र में एक तरफा फैसलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। संसद में संवाद के बिना ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ कठोर कानून बनाना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर हमला है।
विभाग वितरण के बाद अब मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने पर मची माथापच्ची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के सदस्यों को भोपाल से लेकर दिल्ली तक चले लंबे विचार मंथन के बाद विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन अब सभी की नजरें मंत्रियों के जिलों के प्रभार पर टिकी हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों को किस जिले का प्रभार सौंपना है, इसके लिए हाईकमान ने सीएम को हरी झंडी दे दी है। रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस आज दोनों दिशाओं में निरस्त रहेगी। मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ कोहरे से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति उत्तर भारत की तरफ से आने वाली ट्रेन की है। दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेन कई घंटे देरी से चल रही है। इसके चलते आज बुधवार को रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में निरस्त रहेगी। आज 3 जनवरी को गाड़ी में यात्रा करने टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को रेलवे फुल रिफंड देगा। बुढ़ापे में मिलेगी रेगुलर इनकम, नहीं सताएगी पैसों की टेंशन। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है ताकि छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई समस्या ना हो। मार्केट में अलग अलग प्लान्स हैं जिनके जरिए आप अपने गोल्डन ईयर्स को खूबसूरत बना सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी इन्हीं योजनाओं में शामिल है। शिवराज ने दी नए वर्ष 2024 की शुभकामनाएं, बताई इस साल की प्राथमिकता, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना को किया याद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अपनी इस साल की प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना को याद करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। मेरे ऐसे सामाजिक सरोकार के काम जारी रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओए बुधनी विधायक शिवराज सिंह चौहान अपने नए पते B874 बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में 5 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्से कोहरे की चपेट में हैं। अब मौसम विभाग ने एक राहत देने वाली खबर दी। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान दोनों ही राज्यों में छिटपुट रूप से झमाझम बारिश होगी। खरगोन के गोगावा मेले में हादसा, झूला टूटने से 12 बच्चे घायल, संचालक फरार। खरगोन के गोगावा मेले में चालू झूला टूट गया। हादसे में झूले में बैठे 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। झूला संचालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3:30 पर मेले में 15 फीट ऊंचा राई झूला अचानक से टूट गया। इसमें करीब 50 बच्चों सहित लोग सवार थे। अचानक झूला टूटा तो उसमें बैठे लोग घबरा गए। चीखने चिल्लाने की आवाज पर लोग पहुंचे और बच्चों व अन्य लोगों को बाहर निकाला। नगर निगम को भारी पड़ रही पोर्टल की बेरुखी, राजस्व में आई कमी। नगरीय प्रशासन विभाग के महत्वपूर्ण ऑनलाइन पोर्टल ई नगर पालिका के हैक होने से इंदौर नगर निगम का काम प्रभावित हो रहा है। न ऑनलाइन टैक्स जमा हो पा रहा है, न जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन काम बंद होने से नए खाते भी नहीं खुल पा रहे। जबलपुर के माउंटेन मैन अंकित सेन फिर लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। हर कोई नववर्ष में नए नए संकल्प ले रहा है। शहर के माउंटेन मैन अंकित सेन पहले भी कई तरह के परचम लहरा चुके हैं। उन्होंने न केवल देश का बल्कि शहर का भी नाम रोशन किया। वे अपने कई रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। माउंटेनिंग के लिए कई संस्थाओं से कोर्स किया है व ट्रेनिंग भी ली है। नववर्ष की शुरुआत अंकित हिमाचल प्रदेश के करेरी झील कांगड़ा जिले के धर्मशाला से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम धौलाधार पर्व के पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज लहराने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों को संगठन में जगह देगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों को कांग्रेस संगठन में जगह देने के साथ लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी देगी। इसके लिए पहले सभी प्रत्याशियों के साथ 6 जनवरी को भोपाल में बैठक होगी। इसमें कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया जा सकता है तो कुछ को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामीणों से किया वर्चुअली संवाद, योजनाओं के बारे में की बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम भुरा डाबरा विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत वर्चुअल रूप से जुड़कर जनपद पंचायत रामा में शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में सांसद गुमान सिंह डामोर सहित कई भाजपा पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा झाबुआ जिले के ग्राम भूरा डाबरा निवासी बहन श्रीमती सुखिया केवट से उनके प्रधानमंत्री आवास के बारे में पूछा। हड़ताल के दौरान ट्रक चालकों और पुलिस के बीच मारपीट, एसआई को पीटा। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया। हड़ताल के दौरान ट्रक चालकों व पुलिस के बीच जमकर मारपीट की सूचना मिल रही है। एसआई को भी पीटा गया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विपुल शिंगल सेना मेडल से सुदर्शन चक्र कोर की बागडोर संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने दिसंबर 1989 में आर्म्ड कोर की 62 कैवलरी यूनिट में कमीशन लिया। वो भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। 34 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में उन्होंने सेना में कमांड से संबंधित क्रम में सक्रिय लड़ाकू भूमिकाएं निभाई। हड़ताल से बिगड़े हालात, नो पेट्रोल नो डीजल के लगने लगे बोर्ड। ड्राइवर्स की देशव्यापी हड़ताल से देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई। कई राज्यों के पेट्रोल पंप पर नो पेट्रोल नो डीजल के बोर्ड लगा दिए गए। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में स्थिति ऐसी ही है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड लगा दिए गए। सरकार को ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म करवाने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि हड़ताल खत्म करने के लिए आज ही कार्रवाई करें। हड़ताल को असंवैधानिक बताया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि आज इस मामले में ठोस निर्णय लिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये भी कहा गया कि हड़ताली एसोसिएशन पर कार्रवाई की जाए। सुभाष नगर से करोन तक क्यूआरसी बनाएगी 5.35 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर। प्रथम चरण में एम्स से करोन तक 14 किलोमीटर मेट्रो की ऑरेंज लाइन बिछाई जाएगी। इसमें एम्स से सुभाष नगर तक 7 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर का काम 90% पूरा हो गया है, जबकि सुभाष नगर से करोन के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनना है। इसमें पात्रा पुल से सिंधी कॉलोनी तक भूमिगत कॉरिडोर बनेगा, जबकि सुभाष नगर से करोन तक 2 टुकड़ों में 5.35 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।